सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। भारी बारिश और सैलाब की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा के दरमियान सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर माली बोझ को कम करने के मकसद से तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इस रूट पर राजधानी एसी और सुपर लग्जरी बसों पर 10% रियायत की पेशकश कर रही है। रियायत का मकसद मुसाफिरों की लागत को कम करना है। खासतौर पर मसरूफ़ वीकेंड के दौरान ये रियायत हैदराबाद और विजयवाड़ा के दरमियान सफ़र करने वालों पर लागू होती है और तवक्को है कि तकरीबन 30 से 50 रुपए की बचत होगी। महकमे ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों ने बताया है कि कॉरपोरेशन पहले से ही एडवांस बुकिंग करने वाले मुसाफिरों को रियायतें दे रही है। चारशंबे के रोज तेलंगाना एक्साइज डिपार्टमेंट ने छापा मारते हुए धूलपेट में 53 लोगों को गांजा फरोख्त करने और जखीरा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 207 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। टास्क फोर्स के सुपरिटेंडेंट एन अंजी रेड्डी ने बताया कि पुलिस ने गांजा बेचने वालों को पकड़ने के लिए धूलपेट में कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने कहा कि गांजा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से धूलपेट तक मंगवाया जाता और ज्यादातर रात के वक्त इसे फरोख्त किया जाता। उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग गैर कानूनी काम अंजाम देते हुए धूलपेट का नाम खराब कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी अच्छे लोगों को गांजे की फरोख्त खत्म करने में हुकूमत की मदद करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने माजी में धूलपेट में शराब बेचने वाले गैर कानूनी यूनिटों को खत्म करने में ताउन किया है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एन वी रमना ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 10 लाख रुपए अतिया दिया। इस मौके पर जस्टिस एन वी रमना, जिनका ताल्लुक आंध्र प्रदेश से है, ने तमाम से इस मुश्किल वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि हर कोई आगे आकर समाज का साथ देना चाहिए। उन्होंने मरकजी हुकूमत से भी अपील की कि वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम की दिल खोल कर मदद करें। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी ने चारशंबे को तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले में तशद्दुद की मजम्मत की। आसिफाबाद ज़िले के जैनूर मंडल में उस वक्त फ़िरक़े वाराना कशीदगी फैल गई जब तकरीबन 2000 लोगों के हुजूम ने मुसलमानों की इमलाक पर हमला करना शुरू कर दिया। ये तशद्दुद मुबैना तौर पर एक ऑटो ड्राइवर की तरफ से एक कबायली खातून के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद शुरू हुआ था। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद हमलों में मुलविस होने की वजह से उनके लिए तशद्दुद को रोकना मुश्किल हो गया। तेलंगाना के आसिफाबाद ज़िले के जैनूर टाउन में कबायली खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की कोशिश और उस पर कातिलाना हमले के वाक़े के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों की दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और जामा मस्जिद में तोड़ फोड़ की। इस वाक़े के बाद जैनूर में पुलिस की भारी जमयत को तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 31 अगस्त को एक कबायली खातून जैनूर मंडल के कोहिनूर गाँव को अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जाने जैनूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। वहां मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने उसे कोहिनूर गांव छोड़ने का वादा करते हुए उसे ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद उसने खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी। इस पर खातून ने चीखो पुकार शुरू कर दी, जिससे डर कर मखदूम ने खातून की सर पर वजनी चीज़ से हमला करके फरार हो गया। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने उसे सड़क हादसा समझकर उसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वहाँ से उसे आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ उसकी मजीद तबीयत बिगड़ने पर उसे हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 सितंबर को खातून को होश आया और उसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस वाक़े में मुलविस शख्स को कर लिया गिरफ्तार। शरदराबाद के बालापुर में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद के शाहीन नगर और दीगर इलाकों में महेश्वरम डीसीपी सुनीता रेड्डी की निगरानी में ये मुहिम चलाई गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान नामुनासिब नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों को जब्त किया। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा श्रीधर बाबू की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान मसरूखा गाड़ियों का इस्तेमाल करने वालों, नामुनासिब दस्तावेजात के बगैर चलाई जाने वाली गाड़ियों का पता चलाया गया। पुलिस ने अवाम से दरख्वास्त की है कि वो अपनी गाड़ियों के दस्तावेजात अपने साथ रखें। साथ ही मुश्तबा अफराद की इतला पुलिस को देने की भी दरख्वास्त की गई। पुलिस ने इस मुहिम के दौरान 10 बाइक्स को किया जब्त।
तेलंगाना नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वरुण रेड्डी ने रियासत में जारी बारिशों के दरमियान बिजली की सप्लाई की सूरत हाल के बारे में फी घंटा अपडेट करने का मुतालबा किया। ये फैसला इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD की तरफ से 4 से 9 सितंबर तक 4 रोज़ा बारिश की पेशन गोई के बाद लिया गया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए गए। अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो 24 घंटे कंट्रोल रूम कायम करें ताकि बिजली के किसी भी मसाइल पर कड़ी नज़र रखी जा सके और उसको हल किया जा सके ताकि खलल से बचा जा सके। अमेरिका में पेश आए भयानक सड़क हादसे में 4 अफराद की हो गई मौत, जिनमें 2 हैदराबादी भी शामिल हैं। यह हादसा अमेरिकी रियासत टेक्सास में जुमे को पेश आया। महलूकीन की शिनाख्त हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आर्यन रघुनाथ और फारूक के अलावा लोकेश और तमिलनाडु के दर्शनी वासुदेवन के तौर पर की गई है। उन्होंने कहा कि ये चारों कार पोलिंग के जरिए बेंटनविल के इलाके को जाने के लिए एक ही गाड़ी में सवार हुए। हादसा उस वक्त पेश आया जब 5 गाड़ियां तेज रफ्तारी से एक दूसरे से टकरा गई। उनकी मौत पर दोस्तों और रिश्तेदारों ने रंज का इजहार किया। राजस्थान हाई कोर्ट ने इस्मत रेजी के केस में कसूरवार करार दिए जाने के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहे खुदसाख्ता संत आसाराम बाबू की पेरोल में 5 दिन की तोसी कर दी ताकि वो पुणे के मदाफात में वाक़ एक आयुर्वेद अस्पताल में इलाज करा सके। हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को आसाराम की 7 दिन की पेरोल मंजूर की थी, जिसके बाद वो पुणे के लिए रवाना हो गया था। इस पेरोल की मुद्दत दिल की बीमारी के इलाज के वक्त से शुमार की जा रही है। जरा ने बताया है कि आसाराम को सख्त सिक्योरिटी के दरमियान निजी वार्ड में दाखिल कराया गया है। खुदसाख्ता संत को पेरोल देते हुए हाईकोर्ट ने हिदायत दी थी कि आसाराम इलाज के दौरान किसी से भी नहीं मिल सकेगा। अदालत ने यह भी कहा था कि इलाज और सफ़र का सारा खर्च आसाराम ही बर्दाश्त करेगा। तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के 4 केसेस दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद के नारायणगुड़ा में वाक़े इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन ने 4 केसों की तस्दीक की है। मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाला एक 23 साल नौजवान जो माधापुर में मुकीम था, शदीद खांसी और दीगर अलामत के साथ एक खानगी अस्पताल से रुजू हुआ था। उसके नमूने नारायणगुड़ा के IPM को भेजे गए और IPM ने स्वाइन फ्लू की तस्दीक की। टोली चौकी का एक 69 साल शख्स, निज़ामाबाद के पेटलम मंडल का एक 45 साल शख्स और हैदरनगर डिवीज़न की 51 साल खातून भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। झारखंड की एक 68 साल बुजुर्ग खातून जो शहर के खानगी अस्पताल में इलाज के लिए आई थी, वो भी स्वाइन फ्लू से मुतासिर पाई गई। महाराष्ट्र में MSRTC मुलाजिमीन की हड़ताल, 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात को लेकर 2 दिनों से जारी हड़ताल के बायस ट्रांसपोर्ट खिदमात मुतासिर हुई। खासतौर पर गणेश उत्सव से पहले इस हड़ताल की वजह से लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुलाजिमीन रियासती सरकारी मुलाजिमीन के मसावी तनख्वाह और अपने रियासती सेक्टर के हम मनसबों के बराबर तनख्वाह के पैमाने पर एडजस्टमेंट का मुतालबा कर रहे हैं। MSRTC के तर्जुमान ने बताया है कि 11 ट्रेड यूनियनों की वर्किंग कमेटी की तरफ से बुलाई गई हड़ताल की वजह से कॉरपोरेशन के कुल 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद रहे और 73 बस डिपो जुज़वी तौर पर बंद रहे, जबकि बाकी 115 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल रहे हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को तेलंगाना में जल्द ही शुरू किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों ने नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खसूसियात को नुमायां किया। साउथ सेंट्रल रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक तेलंगाना में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं और उनमें सिकंदराबाद, तिरुपति, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम और काचीगुड़ा, यशवंतपुर शामिल हैं और जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब के बारे में तारीख़ी रिकॉर्ड और तफसीलात अंदरून 3 हफ्ते फराहम की जाएँ। जस्टिस T विनोद कुमार ने मुकामी म्यूनसिपल हुकाम की जानिब से खानापुर राजेंद्र नगर मंडल में नोटिसों की इजराई के खिलाफ दायर की गई मुकामी अफराद की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए। अदालत ने आइंदा समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की है। वादे है कि नारसिंगी म्यूनसिपलिटी के अहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों को 9 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए जायदादों की दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी। नोटिस में गैर मजा तामीरात करार देते हुए मुनहदम करने का इंतबाह दिया गया। नोटिस के मुताबिक ये तामीरात उस्मान सागर झील के आबगीर इलाके में है। बताया जाता है कि दरख्वास्त गुजारों ने नोटिस के जवाब में 13 अगस्त को दस्तावेजात हुक्काम के हवाले किए। बावजूद उसके 18 अगस्त को जुज़वी तौर पर इन्हिदामी कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों ने साबिक़ में अदालती अहकामात का हवाला दिया जो उनके हक़ में थे। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।
एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।